बुखारी साहब, पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट जो हैं उन्होंने बतौर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जो है वो हल्फ उठा लिया है। बिलावल भुट्टो ने भी इसमें जो है वो वज़ीर आज़म का भी शुक्रिया अदा किया है, नवाज शरीफ साहब का भी शुक्रिया अदा किया है और ये कहा है कि हम ओपोजिशन के साथ मिल बैठ कर काम करेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि हुकूमत कौन सी और ओपोजिशन कौन सी है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही सेन स्टेटमेंट है उनका, मैं तो इसको बहुत क्रेडिबल समझता हूँ। इसके ऊपर आते हैं, लेकिन पहले जो हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई है उसी में तो खुसूसी तौर पे ये बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे शिरकत के लिए। आपको याद होगा इलेक्शन से पहले काफ़ी जोड़ तोड़ हो रही थी, बहुत हॉट स्पीचेस थी फ्रॉम ऑल साइड्स। अगर आपको याद हो, ऐसे लगता था कि जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग के रास्ते अब जुदा होने वाले हैं। लेकिन मैंने उस वक्त भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि नहीं, अल्टीमेटली दे विल कम टू सम सेटलमेंट, और वो सेटलमेंट हो गया हुआ है। वहाँ पर इस वक्त जो हुकूमत बन रही है उसमें उस तरह की हज़ब मुखालिफ या उस तरह की तगोदो या उस तरह की जिस तरह हमने नेशनल असम्बली में देखी है उस तरह का कुछ नहीं होगा। होपफुली the opposition and the government together will work for the benefit of the people of गिलगित बल्तिस्तान। इसलिए कि बड़ी देर से वो डिप्राइव्ड लोग हैं और पीपल्स पार्टी ने यकीनी तौर पर बहुत काम किया। उनकी 3 नस्लें जो हैं, भुट्टो से शुरू हो जाए, बेनज़ीर पर आ जाए, बेनज़ीर से शुरू होकर अब बिलावल पर आ जाए, तो उनकी वहाँ कमिटमेंट और उनके जो काम उन्होंने वहाँ किया हुआ है उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। ठीक है जी, एक तो यह। दूसरी बात यह है कि उसने जिस किस्म की स्पिरिट का मुजाहरा किया है, ख़ास तौर से बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तकरीर में, और जिसका आपने हवाले भी दिए हैं 2-4, यकीनी तौर पर ये बहुत ही आसन, बल्कि इसको कहें एक अच्छा शगुन है। सियासत में तशद्दुद और जो मुखासमत है उसका ख़ात्मा होना चाहिए। आप हिज़्ब मुखालिफ में बैठ के हुकूमत की मुखालफत कर सकते हैं, लेकिन तशद्दुद का एलिमेंट उसमें नहीं होना चाहिए, उसमें नफ़रत की सियासत नहीं होनी चाहिए। तो इस हवाले से जो मैं समझता हूँ उनकी तकरीर है वो बहुत ही वेलकम साइन में उसे समझना चाहता हूँ। 2-3 अहम फैसलों की तरफ उन्होंने इशारा किया, वो करना बहुत ज़रूरी है। एक तो उन्होंने कहा कि मैं वो दिन देखना चाहता हूँ जब यहाँ के नुमाइंदे मेरे साथ कौमी असम्बली में बैठे होंगे। वेरी वैलिड पॉइंट, एब्सोल्युटली ये होना चाहिए, उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। दे आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान नाउ। सिमिलरली कश्मीर के लोग भी होने चाहिए, क्योंकि दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ पाकिस्तान। उनके तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जब भी कभी इल्हाक की सूरत हाल आएगी हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। दे ट्रीट देमसेल्फ एज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। इनको तो छोड़िए, मकबूजा कश्मीर के लोग समझते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा है। उनकी लीडरशिप के बयान आपके सामने हैं। बुखारी साहब, आप अभी बात कर रहे थे कि सियासत के अंदर झगड़े, इंतशार, ये वाली सियासत नहीं होनी चाहिए अगर पाकिस्तान की तरक्की हम देखना चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि अभी जो है वो पहले उन्होंने ऐलान किया था कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से वो बाइकआउट करेंगे, अब बात कर रहे हैं कि नजरसानी की जा सकती है, सियासत में कोई भी फैसला हतमी नहीं होता। मैं एक आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले एक बात और बिलावल भुट्टो की जो बहुत अहम है वो करना चाहता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में सर्दियों से पहले बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएंगे। आई थिंक दिस इज़ ए वेरी वेरी मेजर डिसीजन। ये वो चीज़ है जो हमने पंजाब में नहीं कराए हैं, यहाँ भी करवा दें तो बड़ी मेहरबानी मतलब है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद नहीं कराए हैं हमने, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि प्रोविंशियल हुकूमतें समझती हैं कि अगर बल्दियाती इदारे कायम हो जाएंगे तो हम तो फिर लिफाफे बन के रह जाएंगे, क्योंकि फंड्स तो उनके पास डायरेक्ट जाएंगे, तो हम क्या छनकना बजाएंगे। तो मतलब कहने का ये है कि वो हमें समझ आती है क्यों नहीं करवाते। लेकिन उसने कहा है कि हम सर्दियों से पहले, दैट मीन्स द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगर ये हो जाता है तो बिलावल इज़ गोइंग टू सेट एन एग्जाम्पल। तो बुखारी साहब, सिंध के एटलीस्ट जो बल्दियाती निज़ाम है उसका भी कुछ हल निकाल। देखिए वहाँ तो बल्दियाती निज़ाम इंटैक्ट है। वो वाहद सूबा है जिसने बाकायदा ये इंतखाबात कराए हुए हैं। आप सुनती नहीं है वो जो कितना इफेक्टिव है इसके ऊपर तो सवाल। देखें, अब सवालात तो हर सिस्टम पर उठाए जा सकते हैं, बट द फैक्ट रिमेन्स कि उन्होंने लोकल बॉडी इलेक्शन करवाए और लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशंस आर इन प्लेस। अब गवर्नेंस के एतबार से सवाल उठ सकते हैं, उनकी कॉम्पिटेंस के हवाले से सवाल उठ सकते हैं, लेकिन कम से कम है तो सही ना। एनीवे, एक तो ये हो गया। अब आ जाए आपके सवाल के ऊपर। देखिए, उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट किया हुआ है, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का। उनके पास उसके लिए जवाज़ है। वो कहते हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली है, वो कहते हैं हमारे लोगों को वहाँ कैंपेनिंग करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, और ABCD को दर्जन भर उनके एतराज़ात हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अब ये कह रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर आया लोगों का, जो वहाँ उनके सपोर्टर्स हैं वो कहाँ जाएं। अगर आप बाइकआउट करके बैठ गए तो उनके कैरियर तो गए ना। तो उस प्रेशर के तहत वो ये कह रहे हैं कि हम इस फैसले को रिव्यू कर सकते हैं। अब इस फैसले को रिव्यू करने का इख्तियार भाई के पास नहीं है। इस फैसले को रिव्यू करने का इख्तियार जहाँ है जिसके कहने के ऊपर बाइकआउट हुआ था,
समझ नहीं है मेरा मतलब क्या है? मैसेजिंग हो रही है। अडयाला जाना पड़ेगा ना। मैसेजिंग तो कभी भी नहीं रुकी है। ये तो फॉर द सेक ऑफ प्रोपेगेंडा बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कि मैसेजिंग तो कभी भी नहीं रुकी है। कभी वो अपीलों के ऊपर दस्तखत कराने के हवाले से है, कभी वो उनके वकला की मुलाकातों के सिलसिले में है, तो मैसेजिंग तो है। अब अगर ये फैसला करते हैं वहाँ इंतखाबात में हिस्सा लेने का, वहाँ की इंग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट है। वहाँ बड़े मुख्तर वक्त के लिए तरीके बिल्कुल ठीक है। बुखार टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। वो कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल है, कोई भी आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शंस नहीं हो सकते। डू यू एग्री विद दिस? देखिए, अब ये तो एक ऑब्जर्वेशन है। लोग तो ये भी कह रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन नहीं होंगे, हुए ना, वहाँ अब हुकूमत भी बन गई है। तो कोई इलेक्शन मुझे आप रिकॉल करके बताएं जिसके बारे में रिजर्वेशंस ना हो लोगों की। मतलब है जो 1970 के इलेक्शन थे जो फौज ने करवाए थे, उसके बारे में कहते हैं वो फ्री एंड फेयर थे, लेकिन उसकी भी मुखालफत के लिए बेपनाह लोग कहते हैं कि जनाब वो तो बिल्कुल वन साइडेड थे, इसलिए पीपल्स पार्टी को जितवा दिया गया। हैविंग सेड दिस, मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से नहीं निकलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कुछ तो वो वैसे सुकड़ रही है और कुछ इस किस्म के फैसलों से उसको नुकसान पहुंचे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बुखारी साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनालिसिस।